हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिश विदिशे हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। भगवान अति दयावान है, उनके ऐसा कोई हो नहीं सकता, पर प्रभु प्रेम से प्रकट होते हैं। दुख की बात यही है कि हमें महसूस नहीं होता। मन इतना चंचल है कि पूरे दिन ज्यादातर समय विषय के बारे में ही सोचते रहता है। यह बड़ी भूल हो रही है। बिना प्रेम का तो कुछ भी नहीं मिलता, फिर भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान कहाँ नहीं है, सभी जगह है, कण कण में शंकर है। जैसे किसी के घर पर जाने के बाद घंटी बजाते हैं, वो अपने आने की सूचना देते हैं, उसी प्रकार जप रूपी घंटी बजानी पड़ेगी, निरंतरता बनाए रखनी होगी। यकीन मानिए, जब दरवाजा खुलेगा तो सारे संताप स्वतः समाप्त हो जाएंगे। यही कारण है कि सारे ऋषि मुनि जब ध्यान में नहीं होते हैं तो जप करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जहां मन खाली होगा संसार की ओर जाएगा। मन की गति यही है, हमेशा ढलान की ओर ही जाती है। इसलिए जप के द्वारा इसे साधने का काम करना होगा। दो फायदे हैं, पहला कि जप की आदत लगती है, दूसरे कि मन श्री चरणों में लगा रहता है, अपने स्थान से नीचे नहीं आता। फलतः मन ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर रहता है। तात्पर्य यही है कि हम दूसरों को नहीं सुधार सकते, पर मुझे क्या करना है, कैसे करना है, इसे कर सकते हैं। नित्य आर्थ भाव से गुरु को बोलना चाहिए, बाबा हम अच्छे नहीं हैं, आप हमें सच्चा और अच्छा, सिर्फ अच्छा नहीं, सच्चा और अच्छा बना दीजिए। नवंबर में पूरी संघ होना है, जो बाबा की इच्छा थी, इसे सफल सुफल बनाना हम सबों का मौलिक कर्तव्य है। इसको ध्यान से सुना जाए। नवंबर में पूरी संघ होना है, ये बाबा की इच्छा थी, इसे सफल सुफल बनाना हम सबों का मौलिक कर्तव्य है। इसलिए सबके सहयोग की आवश्यकता है। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि संघी बनकर जाएं, तीर्थ यात्री नहीं। संघी बनकर जाएं, तीर्थ यात्री नहीं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसकी व्यवस्था में कोई आंच ना आवे। यदि फिर भी किसी को कोई परेशानी हो तो मेरी गलती समझकर चर्चा का विषय नहीं बनाया जाए। बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है। संघ स्थल पर निंदा पर चर्चा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सभी परस्पर प्रेम से रहें, अपनापन बढ़े, ऐसा माहौल बनाए। कभी कमी उन्हीं को नजर आती है जो काम नहीं करते। साधन भी दिखावे के लिए करते हैं। जो कोई नियम से साधन करेगा उसमें परिवर्तन होगा ही, ये पक्का है। मनुष्य स्वभाव है कमी ढूंढना। अतः मेरा सबों से विनती है कि साधन पर ध्यान दे, वस्तु पर नहीं। साधन वो सर्वश्रेष्ठ है कि जीवन को ऐसा बना देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आप सबों का कल्याण हो। जय गुरु मां। 2 मिनट 5 मिनट हम समय लेंगे। आज यदि देखा जाए तो हम लोग दुखी क्यों हैं? बहुत सारे लोगों का बहुत सारा अपना अपना कारण है, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है इतने दोनों में, इतनी जगहों पर, इतने लोगों से, इतनी गुरु भाइयों से, विभिन्न प्रकार के वर्गों से मिलकर के, कि हम लोग वो नहीं कर रहे हैं जो हमारा स्वभाव है। हम लोग वो कर रहे हैं जो हमारा स्वभाव नहीं है। हम लोगों ने प्रतिज्ञा लिया है दीक्षा लेते समय कि अपने आप को सबसे छोटा समझेंगे, कर रहे हैं उल्टा, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां एक्स्ट्रा प्रयास डालेंगे वहां एनर्जी व्यर्थ नष्ट होगी, शरीर थकेगा, मन थकेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, क्रोध अहंकार सब है। हम लोगों ने अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि अगर अहंकार हो तो जरा सर उठा के देखिए कि आपसे ऊपर कितने हैं। और यदि कभी लगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, हम बहुत कष्ट में हैं, बहुत दुखी हैं, तो जरा एक बार सड़क किनारे जाके देखिए। इस बारिश में भी लोग फुटपाथ पे सोए पड़े हैं पन्नी ओढ़ के। आपके पास यदि खाने को अच्छा भोजन है, सोने को अच्छा बिस्तर है, चढ़ने को गाड़ी है, तो और क्या चाहिए? 100 कमरे का घर बना लीजिएगा, रहिएगा तो एक ही में, बाकी 99 में आपके स्टाफ रहेंगे, भोगेंगे वही, कमाएंगे आप। इससे अच्छा है छोटे में ही रखिए, मन बड़ा रखिए।
तो अपने मूल स्वभाव से हम हट रहे हैं। मनुष्य का स्वभाव है प्रेम करना, ये उसका मूल स्वभाव है। हम लोगों ने आडंबर ओढ़ लिया, वर्चुअल दुनिया में चले गए, हर चीज को अपडेट करते हैं। कभी भगवान के सामने अपने को अपडेट करने का प्रयास किया है? कुछ व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं, नाम नहीं लूंगा मैं, जिनको हर चीज में कमी दिखती है, क्योंकि वो कुछ नहीं करते। जो कुछ नहीं करेगा वो निंदा करेगा, इसीलिए कहते हैं जप करना। वो भगवान के दरवाजे का डोरवेल, घंटी है, करते रहिए करते रहिए। अरे खटखटाइए ना कभी तो उकता के भी यदि खोल दिया तो कल्याण तो निश्चित है, क्योंकि वहां उसके अलावा दूसरा है ही नहीं। प्रेम के अलावा कुछ है नहीं, दया करुणा अपनापन स्नेह के अलावा उनके झोली में वैराग और क्रोध और अहंकार तो है ही नहीं। हम लोग जो भोग रहे हैं वो हमारा खुद का किया। हम प्रेम देंगे नहीं, हमको प्रेम चाहिए, कैसे मिलेगा भाई? जमीन में जो बीज डालेंगे वही फसल मिलेगा। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो? 2 मिनट में लोग आया, प्रणाम किया, हड़बड़ी में भाग गया, क्या है? आपके अंदर स्थिरता नहीं, आपके अंदर साधन के प्रति लगाव है, होगा कैसे? आपको पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता, स्कूल जाइएगा नहीं। जो बच्चा अनमने ढंग से भी संग में आता है और आते रहता है, तो बिना कुछ किए वो परिवर्तन हो जाएगा जो अच्छा किताब पढ़ के नहीं हो सकता। वो देख के सीख लेगा। और कुछ लोग आके भी नहीं सुधरते, ये उनकी समस्या है, उनका मानसिक स्तर बहुत, ये मैं दावे से कह सकता हूं, ये मैंने रियलाइज किया। हम उम्मीद करते हैं कि अगला देखो ऐसे कर रहा है। मेरा कहना है कि खुद को देखिए ना, आप क्या कर, आप लोगों से प्रेम से बात कर रहे हैं ना, आप अपनी ड्यूटी निभा दीजिए ईमानदारी से। रिजल्ट देना गुरु का काम है, परिणाम कोई व्यक्ति या इंसान दे ही नहीं सकता, उसके औकात से बाहर की बात। परिणाम गुरु दे सकते, और गुरु जो परिणाम देंगे वो क्या होगा ये तो समझने की चीज। तो हम लोग 3 काम करें। अपना जो मूल स्वभाव है प्रेम करने का, प्रेम देने का, वो करें। दूसरा, अपने से बड़ों का इज्जत करें। तीसरा, जो घर में भगवान बैठे हैं ना, माता पिता, उनकी भरपूर सेवा। दुनिया का कोई तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं, आपको घर में सारा तीर्थ है। हम लोग पूजा करने बैठते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, पंडित जी गंगे चो जमुरी शब, हम उनको स्मृति में याद करते हैं और उसका पुण्य हमको यहाँ मिलता है। तो अगर हम अपनी स्मृति से किसके लिए दुआ करेंगे, किसी को प्रेम करेंगे, तो उसका आशीर्वाद हमको नहीं मिलेगा? ऐसा हो नहीं सकता। अगर कभी आपने देखा होगा कि हम किसी को, अपने रिश्तेदार को, दोस्त को, किसी को बहुत दिल से याद कर रहे हैं और अचानक उसका सूचना मिल जाए, कैसे होता है? इसी को टेलीपैथी कहते हैं। ये होता है। पुराने जमाने में, ऋषियों के समय में, जब कोई संचार माध्यम नहीं था, लोग कैसे सबका हालचाल, उसकी मानसिक स्तर उनका इतना ऊंचा था, वो आंख बंद करके बता देता था कि नहीं वो अभी वो ठीक, और ठीक वो होता था। तो क्या आज हम नहीं हो सकते? आज यदि हम अपने आडंबर को सिर्फ छोड़ दें तो हम वो हो सकते हैं जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमको गुरु बनाना चाहते। आडंबर ने हमको बवंडर बना दिया। अगर इतना ही कर ले तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। उसका वर्णन करने लग जाओ तो जीवन कम पड़ जाएगा, इतनी कृपा हो। और रही बात कष्ट की, तो जो भोग रहे हैं हमारा प्रारब्ध है, जो मिला है वो गुरु कृपा है। जो मिला है वो गुरु कृपा है। आज बारिश में रेनकोट पहन के निकले हैं, उसका मतलब रेनकोट खरीदने की औकात है ना भाई। 4 आदमी घर में आता है, उसको भोजन करा रहे हैं, तो उस योग्य मालिक ने बनाया है ना। क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्या कीजिएगा रख के? मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। अगर हम आपके साथ मिलके प्रेम पूर्वक हंसते बोलते भोजन कर रहे हैं ना, तो ये जीवन का वो पल है कि जो आगे नहीं मिलेगा। इसका आनंद लीजिए, आनंद लेना सीखिए, गलती ढूंढना छोड़िए। क्योंकि गलती ढूंढते ढूंढते आप समाज से, परिवार से, व्यक्ति के, मित्र से, उस पेड़ के
डाली से जो पत्ता गिर जाता है ना, पेड़ उसकी कभी खैरियत नहीं पूछता है। वो पहले पीला होता है, सूखता है, फिर हवा की आंधी में उड़ जाता है, ढूंढिएगा तो मिलेगा नहीं। उसी तरह पे अगर जो ये व्यवहार वाले व्यक्ति हैं, वो कहाँ चले जाएंगे। ये संघ हमारा ढाल है, इस ढाल को जो लेके चलेगा, यकीन मानिए उसका जीवन कभी सूखेगा नहीं और जंगल में भी मलाई खाएगा। आप सबका कल्याण हो। जय गुरु। अब पूजा की तैयारी में लगते हैं। राघव जरा खोल दो।